इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग फैक्टर को लेकर हमने कुछ एग्जाम्पल की बात किया था। आज हम बात करेंगे कि ऐसे नेम रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट की जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसमें उसमें वैगनर नियरबीन है और डेमजेनोव रीअरेंजमेंट है। ये दोनों के हम एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले बात करेंगे वैगनर नियरबीन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो करते हैं। और पहला हम माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप का करते हैं। माइग्रेशन ऑफ, इसमें दो तरह का रिएक्शन बताएंगे, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप और रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ये दो तरह का रिएक्शंस आज हम लोग इसमें बात करेंगे वैगनर नियरबीन रीअरेंजमेंट में। ये देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, H+, ये यहां से H+ ले लेगा तो यहां पर H+ आके जुड़ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन से आकर H+ जुड़ेगा तो इस पर प्लस आ गया और यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है। जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस आया अनस्टेबल हुआ और यहाँ से H2O के रूप में निकल जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है उस पर प्लस आ जाएगा। ये प्लस हो गया। यहां पर अब देख रहे हैं कि यहां पर ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। यहां पर मेथिल ग्रुप की 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगी तो उस कंडीशंस में जब ये मेथिल ग्रुप यहां से यहां आ जाएगा तो प्लस यहां पर चला जाएगा, तो यहां से इस कार्बन से एक मेथिल ग्रुप यहां पर आ गया तो इस कार्बन पर प्लस हो गया। अब टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। तो ये रीअरेंजमेंट हो गए कहां से, 1-2 मेथिल शिफ्ट। मेथिल शिफ्ट का 1-2 माइग्रेशन होने पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ये टर्शियरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये देखिएगा यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, यहां से H+ निकल जाएगा। जब ये H+ निकलेगा यहां पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे हम मेथिल ग्रुप। एक रिएक्शन हमने बताया यहां पर जिसमें माइग्रेशन हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या बनेगा। HCl लेते हैं, मान लेते हैं हम
अगर यहां पर HCl लेंगे तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। HCl आपने लिया है, यहां पर पहले तो प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन से H+ आके जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां से ये H+ के रूप में निकल जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। ये हमारा बन गया प्राइमरी कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर प्लस चार्ज है। मेथिल ग्रुप का 1 to शिफ्टिंग हो जाएगा, 1 to 6 ऑफ एल्किल ग्रुप। यहां जाएगा तो हो जाएगा RCr CH2R+। ये बन गया हमारा। हमारे पास में ऑलरेडी क्लोराइड है, आपने HCl लिया, क्लोराइड यहां जाकर अटैच कर देगा, ये बन जाएगा RCr CH2R और यहाँ पर। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो जो प्राइमरी कार्बोकेटायन था वो रीअरेंज होकर टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाया है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है। तो ये रीअरेंज हो गया प्राइमरी कार्बोकेटायन टर्शियरी कार्बोकेटायन में। तो ये हमने 2 रिएक्शंस बता दिया जिसमें माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप हो रहा है। हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, रिंग एक्सपेंशन। तो ये जो रीअरेंजमेंट है इसको वैगनर नियरबीन रीअरेंजमेंट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो, उसमें 2 एग्जांपल ले रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन वैगनर नियरबीन में कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें भी ये देखिएगा ये मोनोसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसमें बनाना बांड है, ये बनाना बांड है, यहां से बैक डोनेशन करता है, पी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बनाना बांड है और एक्सेप्शनली इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। एक्सेप्शनली जो है, एक्सेप्शनली अगर यहां पर साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, ग्रेटर स्टेबिलिटी बैक डोनेशन की वजह से होगा। तो इसमें इसके बारे में इसको लेते हैं और बनाते हैं। CH2 ये लेते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं AgNO3 से। तो Ag+ हो गया, NO3- हो गया। तो यहां पर ये देखिएगा ये Cl- ग्रुप में यहां से निकलेगा, Ag+ है ही तो AgCl बन गया, यहां पर प्लस आ गया, तो ये आपका कार्बोकेटायन बन गया, यहां पर प्लस आ गया, प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया। यहां पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास में 2 चांसेस हैं, इसमें 2 बात हो सकती है, या तो इसका रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, HOH अगर ले लीजिए आप, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो उस कंडीशंस में यहां पर 2 बातें होंगी।
एक तो इसमें इसमें ये स्टेबलाइज है, यहां पर हम लोगों ने पहले बात किया था। तो OH यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर ये CH2OH बन गया, एक प्रोडक्ट ए बना। दूसरा यहाँ रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए, रिंग एक्सपेंशन कर देंगे तो ये देखिएगा प्लस यहाँ आ गया, यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग एक्सपेंशन, यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज होता है बैक डोनेशन की वजह से। यहाँ पर ये वाला जो है रिंग एक्सपेंशन हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। और फिर यहाँ पर अगर OH यहाँ पर रिएक्शन करता तो ये प्रोडक्ट बनता, लेकिन ये प्रोडक्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। या तो ये बहुत बहुत रेयर में 1% वगैरह में आप इसको कर सकते हैं, और ये आपका मेजर या मेन प्रोडक्ट हो गया। ये मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, 1-8% बन जाएगा ये, लेकिन ये बनेगा। तो इस तरह से अगर इसमें किया हमने तो हमारा ये माइनर बन गया, मेजर बन गया। अब यही जो 3 मेंबर है, यही आप 4 मेंबर ले लीजिए। जब 4 मेंबर लेंगे तो उस कंडीशंस में जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या बनेगा वो देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन में आए हुए हैं, बना बनाया क्वेश्चंस है ये। इसका हम HBr के साथ में रिएक्शन करा देंगे। यहां पर H प्लस है, Br माइनस है। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन गया CH2, वो प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन हो गया, ये प्लस, यहां से देखिएगा ले लेगा, और फिर ये बन गया CH2 प्लस। यहां से 2 बातें होंगी, अगर यहां OH अटैक किया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, Br अगर अटैक किया यहां पर तो। दूसरा यहां पर रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए आप, रिंग एक्सपेंशन कर देंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, प्लस यहां पर आ गया, तो Br यहां पर अटैक करेगा, Br माइनस। ये बन गया, यहां Br आ गया। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट। और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट ये वैगनर मेयरबिन रीअरेंजमेंट हुआ हमारा। एक 2 एग्जांपल और ले लेते हैं, रिंग एक्सपेंशन कराते हैं और देखते हैं। ये है इसी में हमें देखना है H2SO4 के साथ में हम रिएक्शन करा देंगे तो हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट क्या मिलेगा। H2SO4 लेने का मतलब ये है ये H प्लस देगा, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन है,
तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो यहां पर सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा H2SO4, ये देखिएगा। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन पर प्लस है, और हम जानते हैं कि अगर ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पर चले जाएंगे तो प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो वही करते हैं, OH यहां पर प्लस आ गया और यहां से लगा हुआ ये दे। फिर क्या होगा, फिर ये यहां से ये जो 5 मेंबर है यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, OH ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहां पर प्लस आ गया। फिर ये यानी ये छठा कार्बन आप मान लें। अच्छा 1, ये 1 वाला यहाँ चला गया तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये वाला यहाँ प्लस आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला यहाँ पर कर दीजिए, ये वाला यहाँ पर चला जाए। तो इसको 1 ही रहने देते हैं, 1 मिनट ऐसा करते हैं। ये वाला यहाँ पर चला जाएगा तो ये बनेगा आपका OH और 1 5 4 3 2 ऐसे बनाइएगा। वन 5 4 1 5 4 3 2, ये प्लस यहां पर आ गया। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये माइग्रेट होके यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका
तो यहाँ पर प्लस आ गया, ये देखिएगा। अच्छा, नंबरिंग में अगर हम करना चाहें तो नंबरिंग आप चाहें तो नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर बी आर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 मेंबर हो गया, 5 मेंबर हो गया। और यहाँ पर 1 5 4 3 2 1 और यहाँ पर एक 6 मेंबर हो गया और एक 5 मेंबर, यानी बी आर आपका यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो ये आपका जो है ये रीअरेंजमेंट है जिसमें रिंग एक्सपेंशन हो रहा है और रिंग कंप्रेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। ये आज के वीडियो में हम लोगों ने वैगनार मेयरबिन रीअरेंजमेंट के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम आपसे डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे वाला तो आप इसके पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।